ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में अमेरिका को एक ऐसा नुकसान उठाना पड़ा है जो सिर्फ माली नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस, निगरानी और जंगी सलाहियत के लिए भी बड़ा धचका समझा जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान जंग के दौरान कम से कम 9 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खो दिए हैं। यह तादाद अमेरिकी रीपर ड्रोन फ्लीट का तकरीबन 25% है, जबकि इन ड्रोन्स की मजमूई मालियत का अंदाजा $1.3 अरब से ज्यादा लगाया गया है। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है, यह तमाम 45 ड्रोन्स लाजिमन ईरान ने मार गिराए हों, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रिपर्स ईरानी फजाई दिफा की कार्रवाइयों में तबाह हुए हैं, जबकि कुछ हादसात या कम्युनिकेशन लिंक के मसाइल के बायस भी जाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो माहिरीन हैं वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कशीदगी है वो ईरान के साथ चल रही है, ईरान और अमेरिका में एक तरह से ठनी हुई है और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए दो बड़ी जंगें हुई। एक इजराइल और ईरान के जरिए जंग हुई जिसमें अमेरिका पसे-पुश्त इजराइल की मदद कर रहा था। दूसरी जो जंग हुई वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई और अमेरिका इसमें सामने से एक तरह से ईरान पर वार कर रहा था। यानी इन दोनों जंगों में अमेरिका एक तरह से शामिल था और ये दोनों जंगें ईरान के साथ थी। ऐसे में जो मौजूदा कशीदगी है वो ईरान के साथ है और अमेरिका का इतना बड़ा जो दिफाई नुकसान हुआ है या असलहे का नुकसान हुआ है या रीपर ड्रोन्स 45 रीपर ड्रोन्स अगर तबाह हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा में कशीदगी ईरान के साथ है। ये तमाम के तमाम जो ड्रोन अमेरिका के तबाह हुए हैं ये ईरान ने किए हैं। यानी ईरान ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान किया है, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के कीमती जो 45 रीपर ड्रोन है वो ईरान ने एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि रीपर आम ड्रोन नहीं है। यह अमेरिका का एक अहम निगरानी और मुसल्लह हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन है। यह तवील वक्त तक फजा में रहकर निगरानी कर सकता है, अहदाफ की निशानदही कर सकता है और जरूरत पड़ने पर गाइडेड हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान जंग के दौरान इन ड्रोन्स को खासतौर पर अबनाए हुर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता के हसास इलाकों में निगरानी और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। असल बात सिर्फ 45 ड्रोन का नुकसान नहीं है, बल्कि मसला यह है कि अगर एक ऐसा ड्रोन जिसे अमेरिकी फौज जदीद निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल करती है मुसलसल बड़ी तादाद में ज़ाय हो रहा है ये ड्रोन, तो इसका मतलब साफ है कि जंगी माहौल अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए तवक्को से ज्यादा खतरनाक बन चुका है और ईरान बहुत आसानी से अमेरिकी जो हथियार हैं, अमेरिका के जो मिसाइल या ड्रोन है उन पर बहुत आसानी से काबू पा रहा है। और ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ईरान कहीं ना कहीं एक तरह से हावी है और अमेरिकी असलहा और गोला बारूद, अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन को ईरान आसानी से टारगेट कर रहा है, क्योंकि 45 रीपर ड्रोन्स का मार गिराया जाना यह बताता है कि अमेरिका दरअसल बहुत बुरी तरह से इस जंग में फंसा हुआ है और अमेरिका को बड़े पैमाने पर माली नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। हालांकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए ज़रूर नुकसान है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान दरअसल उन ममालिक के लिए भी है जिन्होंने अमेरिका से आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में रीपर ड्रोन को लेकर कोई सौदा किया है, कोई डील की है। अब वो ममालिक भी दरअसल रीपर की कारकर्दगी पर नज़र जमाए हुए थे और जिस तरह से 45 रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं इस जंग में, ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका को एक झटका यह भी लगेगा कि जिन जिन ममालिक से डील हुई है वो अपनी डील एक तरह से वापस भी कर सकते हैं। तो एक तरफ ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा जख्म दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है, दूसरी तरफ अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका यह भी होगा कि उसकी असलहे की जो डील है, रीपर ड्रोन्स की जो सौदेबाजी और डील है, उस पर भी अब खतरे के बादल मंडला रहे हैं।